जब भी क्रिकेट का ज़िक्र होता है तो रन आउट का ज़िक्र तो होना ही चाहिए। क्रिकेट के सबसे एक्साइटिंग मोमेंट्स में से एक है रन आउट। तो दोस्तों आप सब सीटी बजाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि हम देखने वाले हैं क्रिकेट के सबसे फनी रन आउट्स को। क्रिकेट में रन आउट होना सबसे बुरी चीज़ है, लेकिन कुछ रन आउट्स ऐसे होते हैं जो हमें हंसने पर मजबूर कर देते हैं। जैसे कि ये अमित मिश्रा का रन आउट एक ऐसा मोमेंट है जो क्रिकेट के सबसे फनी रन आउट्स में से एक है। अमित मिश्रा का रन आउट आईपीएल में हुआ था, जब वो सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेल रहे थे। उन्होंने एक बॉल को खेला और बॉल डॉट हो गई और कीपर के पास चले गई, लेकिन अमित मिश्रा सिंगल लेने के लिए बढ़ने लगे, लेकिन उनके पार्टनर ने रन लेने से मना कर दिया। कीपर ने जब थ्रो किया तो बॉल विकेट्स को मिस कर गया और फिर जेम्स फॉल्कनर ने बॉल पकड़कर दोबारा बॉल विकेट्स की तरफ थ्रो किया और अब भी बॉल विकेट्स को मिस कर गया। अब अमित मिश्रा के पास पूरा मौका था अपनी क्रीज में वापस लौटने का, लेकिन अमित मिश्रा तो अपने पार्टनर की तरफ देख रहे थे और इसका मौका देखकर कीपर ने दोबारा थ्रो किया और अमित मिश्रा के क्रीज के अंदर पहुंचने से पहले ही बॉल विकेट्स को हिट कर गया और अमित मिश्रा रन आउट हो गए। ये रन आउट नहीं बल्कि कॉमेडी शो था। ये रन आउट क्रिकेट हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। Now here we go. Sanju Samson, he's got the big gloves on. Misses. Right, where's the batsman? Halfway through. Faulkner. What does he do? Misses. Now what does he do? What's the batsman doing? And he's out. That is one video that he will never. इसके बाद है इंजमामुल हक का रन आउट। इंजमामुल हक तो फ़नी रन आउट्स के लिए लेजेंड माने जाते हैं। उनके करियर में 92 बार रन आउट होने के इंस्टांसेस हैं, जिसमें हर तरह की कॉमेडी और कन्फ्यूजन शामिल है। इंजमामुल हक के रन आउट्स की ख़ास बात उनका दौड़ने का तरीका और कम्युनिकेशन का कन्फ्यूजन था। अक्सर देखा जाता था कि वो शॉट खेलने के बाद नॉन स्ट्राइकर को देखते थे, बहुत आहिस्ता से दौड़ना शुरू करते थे, फिर अचानक तेज़ दौड़ने की कोशिश करते थे या फिर बीच बीच से ही पलट जाते थे। इनकी रनिंग की स्पीड और उनके पार्टनर के साथ टाइमिंग का मिसमैच हमेशा कॉमेडी क्रिएट करता था। कई बार तो दोनों बैट्समैन एक ही एंड पर दौड़ते हुए मिलते थे और ये देखकर कमेंटेटर्स और फैंस हंस हंस कर लूट-पुट हो जाते थे। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 2006 में एक ओडीआई मैच खेला जा रहा था। इंजमामुल हक बैटिंग कर रहे थे। इंजमाम ने बॉल को मिड ऑफ की तरफ धकेला और जल्दी से सिंगल लेना चाहा। नॉन स्ट्राइकर यूनिस खान ने मना कर दिया। जब इंजमाम वापस अपनी क्रीज की तरफ दौड़ रहे थे, तब इंडिया के फील्डर सुरेश रैना ने थ्रो किया। थ्रो सीधा स्टंप्स की तरफ आ रहा था और इंजमाम अभी भी क्रीज से बाहर थे। थ्रो से बचने की बजाय इंजमाम ने बॉल को अपने बैट से रोक दिया, जैसे वो कोई ब्लॉक शॉट खेल रहे हों। इंडियन टीम ने फ़ौरन ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड की अपील की। अंपायर ने इंजमाम को ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड आउट दे दिया, जो कि क्रिकेट में बहुत ही रेयर तरह का आउट होता है। आउट होने के बाद इंजमाम का रिएक्शन और उसके बाद उनका हैरान होकर पेवेलियन वापस जाना भी बहुत फ़नी और यादगार था। उनका कहना था कि अगर वो बॉल को ना रोकते तो वो उनके घुटने या कहीं और लग सकती थी। And the next one is put. Now they're asking for an appeal here. They're throwing the ball in. Inzamam. According to the law, he is out. He's out of his ground there, Inzamam ul Haq. He's still a long way out of his crease. इसके बाद है अजहर अली का रन आउट। क्रिकेट में रन आउट होना एक ऐसा मोमेंट होता है जो कभी कभी बहुत ही ड्रामेटिक और कभी कभी बहुत ही फनी हो सकता है। जैसे कि ये अजहर अली का रन आउट देखें। अजहर अली का रन आउट एक मेमोरेबल और थोड़ा ऑकवर्ड मोमेंट था। ये रन आउट 2018 में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच टेस्ट मैच में हुआ था। अजहर अली ने एक शॉट खेला और बॉल बाउंड्री की तरफ जाने लगी। बॉल बाउंड्री के पास जाकर रुक गई, लेकिन बाउंड्री नहीं हुई और अजहर अली ने समझा कि बाउंड्री हो गई है और वो पिच के दरमियान खड़े होकर अपने पार्टनर से डिस्कशन करने लगे, लेकिन मिचेल स्टार्क ने बॉल को फ़ौरन कीपर के पास थ्रो किया और कीपर ने अजहर अली को रन आउट कर दिया। अजहर अली का ये रन आउट बहुत ही फनी था। Got a bad bounce in the end. May go and hit the fence. Does it have the legs? No, it stops. Oh, they're thinking that it's... Yeah! Oh, that's out. That is... Well, Australians have done a... इसके बाद है समित पटेल का रन आउट।
समित पटेल का फनी रन आउट बिल्कुल एक मजेदार मोमेंट था जिसमें वो दौड़ते वक्त फिसल गए थे। समित पटेल ने बॉल खेली और एक रन लेने के लिए दौड़ना शुरू किया। पिच के बीच में आते ही उनके पैर उनके नीचे से फिसल गए और वो अजीब तरीके से जमीन पर गिर गए। वो पीठ के बल गिरे और वापस उठने की कोशिश करने की बजाय उन्होंने फौरन हार मान ली और वहीं पर लेट गए। इस बीच डर्बीशायर के फील्डर ने बॉल उठाई और विकेट कीपर की तरफ फेंक दी, जिन्होंने आराम से बेल्स उड़ा दिए। जिस तरह से वो अचानक फिसले, जमीन पर गिरे और उठने की ज़हमत किए बिना रन आउट होने के लिए सरेंडर कर दिया, उसने इसे क्रिकेट के सबसे फनी रन आउट में से एक बना दिया। इसके बाद है मिसबाह उल हक का रन आउट। इस रन आउट को अनलकीस्ट रन आउट्स में शामिल किया जाता है। मिसबाह उल हक का रन आउट इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान खेले गए 2007 में फर्स्ट टेस्ट में हुआ था। पाकिस्तान की दूसरी इनिंग चल रही थी। मिसबाह उल हक बैटिंग कर रहे थे। मिसबाह ने बॉल को पॉइंट फील्डर दिनेश कार्तिक की तरफ खेला और सिंगल के लिए दौड़े। वो नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर पहुंचने ही वाले थे कि दिनेश कार्तिक ने बॉल उठाकर फौरन नॉन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो किया। मिसबाह को अपना बैट ग्राउंड करना था, लेकिन थ्रो से बचने के लिए वो अजीब तरह से हवा में उछल गए। उन्होंने हवा में जंप लगा दिया। जिस वक्त मिसबाह हवा में थे और उनका बैट क्रीज के बाहर था, बॉल सीधी स्टंप्स पर लगी। क्योंकि उनका कोई बॉडी पार्ट या बैट क्रीज के अंदर ग्राउंड नहीं हुआ था, इसलिए अंपायर ने मिसबाह उल हक को रन आउट दे दिया। This time he'll pick up the single. Dinesh Karthik is fairly deep and the batsman was in the air. Fortunate way to go. He didn't ground his bat and he was jumping. वीरेंद्र सहवाग का श्रीलंका के खिलाफ हुआ रन आउट क्रिकेट के सबसे लेजी रन आउट में से एक माना जाता है। इंडिया और श्रीलंका के दरमियान 2007 में 4th ODI मैच खेला जा रहा था। वीरेंद्र सहवाग जो उस वक्त 46 रन पर खेल रहे थे, सहवाग ने बॉल को थर्ड मैन की तरफ कट किया और एक आसान सिंगल के लिए दौड़े। पहला रन आराम से पूरा करने के बाद सहवाग दूसरे एंड की क्रीज की तरफ आराम से चलते हुए आ रहे थे। वो इतने बेफिक्र थे कि वो धीरे धीरे चलते हुए अपने बैट से हवाई शॉट्स की प्रैक्टिस करने लगे। थर्ड मैन बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे फील्डर ने फौरन बॉल उठाकर विकेट कीपर कुमार संगकारा की तरफ थ्रो किया। संगकारा की प्रेजेंस ऑफ माइंड कमाल की थी। उन्होंने जब देखा कि वीरेंद्र सहवाग आराम से चल रहे हैं तो संगकारा ने फौरन बॉल विकेट्स की तरफ थ्रो की और सहवाग के क्रीज में पहुंचने से पहले बॉल ने विकेट्स को हिट कर दिया और सहवाग रन आउट हो गए। बिली स्टेनलेक का रन आउट बिग बैश लीग 2018 सीजन में एडिलेड स्ट्राइकर्स और सिडनी थंडर के मैच के दौरान हुआ था। लियाम ओ'कॉर्नर ने बॉल को मिड विकेट की तरफ खेला और बिली स्टेनलेक को एक क्विक सिंगल के लिए बुलाया। क्योंकि स्ट्राइकर्स पहले से ही मैच हारने की कगार पर थी, बिली स्टेनलेक ने बहुत तेज दौड़ लगाई। जब बिली स्टेनलेक क्रीज तक पहुंचे तो वो बैट को जमीन पर स्लाइड करके ग्राउंड बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका बैट पिच में फंस गया और उनके हाथ से छूट गया। बैट छूटने के बाद बिली स्टेनलेक अपनी 6 फुट 8 इंच की हाइट के साथ आगे की तरफ हवा में उछल गए, लेकिन विकेट कीपर ने बेल्स उड़ा दिए। रीप्ले में ये साफ दिखा कि जब बेल्स उड़ाई गई तब बिली स्टेनलेक का कोई भी बॉडी पार्ट या बैट क्रीज के अंदर ग्राउंड नहीं हुआ था, वो हवा में थे। इस तरह वो आउट हो गए। Equal second position on points, net run rate, that'll get a nice boost. Oh, Billy, what's he done? Runs the bat. Oh no, trouble. Oh, trouble, Billy. एलेस्टर कुक का इंडिया के खिलाफ हुआ रन आउट भी मिसबाह उल हक के रन आउट जैसा ही अजीब और अनोखा था। इस रन आउट की वजह थी एलेस्टर कुक का गोली से बचने की तरह बॉल से बचना। ये इंसिडेंट 2012 में इंडिया और इंग्लैंड के बीच कोलकाता ईडन गार्डन्स में हुए टेस्ट के दौरान हुआ था। इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान 2012 में थर्ड टेस्ट खेला जा रहा था, जब एलेस्टर कुक 190 रन पर खेल रहे थे और डबल सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे थे। केविन पीटरसन ने जहीर खान की बॉल को स्क्वायर लेग की तरफ हल्का सा टैप किया। रन लेने का कोई इरादा नहीं था और दोनों बैट्समैन अपनी अपनी क्रीज में वापस जा रहे थे। स्क्वायर लेग पर फील्ड कर रहे विराट कोहली ने तेजी से थ्रो नॉन स्ट्राइकर एंड पर फेंका।
एलिस्टर कुक जो क्रीज में वापस आ रहे थे वो बॉल से बचने के लिए थोड़ा साइड हुए और अपना बैट ऊपर उठा लिया और बॉल सीधे स्टंप्स पर लगी। उनका बैट या कोई बॉडी पार्ट क्रीज के अंदर ग्राउंड नहीं हुआ था। उन्हें रन आउट दे दिया गया। That's exactly what KP said. Oh, this could be out. Yes, in fact, And it's not the cleverest thing to do, is it? I mean, it's got to be out, I think. You can only do that once you're inside already, and his first reaction was to say,